इसको अगर आपने बाईपास करना है कि हमारी गाड़ी का हेड प्रेशर स्विच ठीक है, सेंसर ठीक है कि नहीं ठीक है, तो आपने दो रेजिस्टेंस लेनी है 1000 ओम की। ठीक है, आप जो मोटी पाइपलाइन होती है जो हम इंस्टीट्यूट के अंदर रखी है, यहाँ पर आपकी ना गेज लगती है जिसको हम सक्शन लाइन कहते हैं, और ये इससे जो ब्रेक होती है जिसको डिस्चार्ज कहते हैं, वो मैंने एसी की वीडियो अपलोड की हुई है। उसके बाद ये पाइपलाइन होती है जिसको हम लिक्विड लाइन कहते हैं। ठीक है, तो सेंसर वाला कंप्रेसर उसकी चलने की और बंद होने की क्या निशानी है कि जब आपकी गाड़ी का एसी ऑन होगा ना तो ये गेज नीचे की तरफ 30 से 40 के बैकअप पर चल रही होगी, लेकिन जब आपकी गाड़ी का एसी बंद होगा, ठीक है, तो ये सुई ऊपर की तरफ जा रही होगी। ये सेंसर वाले कंप्रेसर ऑन ऑफ होने की ये निशानी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ऐसे होंगे। अल्लाह पाक आपका अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस मैं आसानी के साथ पहुंचा सकूं। दोस्तों, EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन की क्लासेस प्रॉपर तौर पर अकेडमी के अंदर भी चल रही है, और इसके अलावा जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वक्तन फवक्तन कोई ना कोई वीडियो अपडेट कर देता हूं ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुंच सकते उन तमाम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको एसी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार एसी की वायरिंग पर वीडियो बनाई जाए। इससे पहले मैंने एक 2 पार्ट बनाए थे जिसके अंदर मैंने एसी की वायरिंग एक्सप्लेन की थी। तो लोग कहते हैं कि यार आप EFE गाड़ी की जितनी भी वायरिंग होती है उसके हमें बताएं कि हेड प्रेशर को कैसे हम डायरेक्ट करें या क्या मामला करें, कैसे हम चेक करें। सबसे पहले तो आप लोगों को एसी के मामला को समझना होगा। ठीक है, एसी के मामला को समझने के लिए जब आप किसी भी गाड़ी का एसी ऑन करते हैं ना, ये 3 चीजें ऑन होनी चाहिए। अगर आप एसी ऑन करते हैं तो गाड़ी का पहले नंबर पर कंप्रेसर ऑन होना चाहिए, दूसरे नंबर पर गाड़ी का बाहर वाला इंजन वाला फैन ऑन होना चाहिए, और इसके अलावा जनाब गाड़ी का क्या होना चाहिए, गाड़ी के RPM अप होने चाहिए। 3 चीजें गाड़ी के एसी को ऑन करने की शर्त है। ठीक है, उसके बाद इसकी वायरिंग कहते हैं कि जी एसी ऑन नहीं हो रहा, हम कैसे इसको चेक करें। एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जब भी आप किसी गाड़ी का एसी ऑन करने की कोशिश करेंगे ना तो उसके अंदर आपने टेस्टर का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, चाहे आपने हेड प्रेशर स्विच है वहां पर आपने टेस्टर का इस्तेमाल नहीं करना, आपने सेंसर वाले कंप्रेसर को चेक करते हुए आपने टेस्टर का इस्तेमाल नहीं करना, आपने जनाब अंदर वाली बैलो को चेक करते हुए आपने टेस्टर का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अगर आप फ्यूज चेक करना चाह रहे हैं आप टेस्टर को यूज करें, अगर आप रिले को चेक करना चाह रहे हैं आप टेस्टर का यूज करें, लेकिन आपने हेड प्रेशर स्विच के ऊपर भी आपने जो हेड प्रेशर सेंसर होता है जो 3 तार वाला, वहां पर आपने टेस्टर हरगिज नहीं लगाना। जो सेंसर वाला जो कंप्रेसर होता है वहां पर टेस्टर नहीं लगाना, बैलो के ऊपर नहीं लगाना। ठीक है, इसके अलावा एसी किट के अंदर आपने टेस्टर का इस्तेमाल नहीं करना। ये आप लोगों ने अपने ध्यान में रखनी है कि एसी के मामला के अंदर किसी जगह पर टेस्टर का इस्तेमाल नहीं करना जहां पर सेंसर लगे हुए हैं। ठीक, पहली बात तो यह है कि मुझे बार बार एक्सप्लेन किया गया कि यार हमें यह चीज एक्सप्लेन कर दें जो 3 तारों वाला हेड प्रेशर स्विच होता है। ठीक है, यानी कि XLI के अंदर XLI गाड़ी है या GLI गाड़ी है, ठीक है, जो 3 तारों वाला हेड प्रेशर स्विच लगा हुआ है। एसी के मामले आप यहां पर चेक करते हैं कि यहां पर आपका एसी ऑन नहीं हो रहा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सेंसर वाला कंप्रेसर अगर ऑन नहीं हो रहा तो उसकी क्या पहचान है। क्लच वाले को तो हम चेक कर लेते हैं उसका क्लच चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो सेंसर वाला कंप्रेसर उसकी चलने की और बंद होने की क्या निशानी है कि जब आपकी गाड़ी का एसी ऑन होगा ना तो ये गेज नीचे की तरफ 30 से 40 के बैकअप पर चल रही होगी, लेकिन जब आपकी गाड़ी का एसी बंद होगा, ठीक है, तो ये सुई ऊपर की तरफ जा रही होगी। ये सेंसर वाले कंप्रेसर ऑन ऑफ होने की ये निशानी है। लिहाजा मैं चूंकि आपको हेड प्रेशर स्विच के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 3 तारों वाला या 4 तारों वाला आपने हेड प्रेशर स्विच को कैसे बाईपास करना है। अगर आपने बैलो चेक करनी है, वहां पर मैंने आपको बोला टेस्टर नहीं लगाना, तो आपने उसको बाईपास करके चेक करना है। वो कैसे चेक करना है वो भी एक्सप्लेन किया जाएगा। और अगर सेंसर वाला कंप्रेसर है वहां पर 2 तारों के ऊपर आपने टेस्टर नहीं लगाना तो उसको बाईपास करके चेक किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने चेक करना है। लिहाजा आपने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को बाईपास करके चेक करना है क्या इसके अंदर वो काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, लिहाजा सबसे पहले मैं 3 तारों वाला हेड प्रेशर स्विच आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, 3 तारों वाला जी हेड प्रेशर स्विच है जो XLI के अंदर इस्तेमाल होता है, GLI के अंदर इस्तेमाल होता है, इसके अलावा होंडा के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है, इसके अलावा टोयोटा की ज्यादातर गाड़ियों के अंदर, हुंडई के अंदर हमने देखा है, और इसके अलावा किया स्पोर्टेज के अंदर जो 3 तारों वाला हेड प्रेशर स्विच लगा होता है वहां पर। अब हेड प्रेशर स्विच आप लोग सोच रहे होंगे कहां पर लगा होता है, मैं आपको पहले शेयर कर देता हूं कि जनाब जो मोटी पाइपलाइन होती है जो हम इंस्टीट्यूट के अंदर रखी है, यहां पर आपकी ना गेज लगती है जिसको हम सक्शन लाइन कहते हैं, और ये इससे जो ब्रेक होती है जिसको डिस्चार्ज कहते हैं, वो मैंने एसी की वीडियो अपलोड की हुई है। उसके बाद ये पाइपलाइन होती है जिसको हम लिक्विड लाइन कहते हैं। ठीक है, और जो हेड प्रेशर स्विच होगा ना तो ये जनाब वो हेड प्रेशर स्विच आपकी इस लिक्विड लाइन के ऊपर लगेगा। ठीक है, यानी कि कंडेंसर से लेकर आपका जो वेपोरेटर तक जो पाइप जाता है वहां तक आपका ये हेड प्रेशर स्विच लगा होगा। ठीक है, और उसके बाद आते हैं ये 3 तारों वाला हेड प्रेशर स्विच को हम बाईपास कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो पहले बोला इसके अंदर आपने टेस्टर नहीं लगाना, तो इसको बाईपास आपने कैसे करना है। बाईपास करने के लिए आपके पास होना चाहिए जनाब 2 चीजें। ठीक है, जो 2 चीजों से मैं आपको करवाऊंगा। पहली बात तो यह है कि 2-3 तरीके हैं जिसको बाईपास करना है कि भाई एक होती है रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस 1K की 1000 ओम की आपने रेजिस्टेंस लेनी है 2, ठीक है। इसको अगर आपने बाईपास करना है कि हमारी गाड़ी का हेड प्रेशर स्विच ठीक है, सेंसर ठीक है कि नहीं ठीक है, तो आपने 2 रेजिस्टेंस लेनी है 1000 ओम की, ठीक है। यानी कि उसके 2 सिरे होते हैं, 2 सिरे इसके हो गए, 2 सिरे इसके हो गए, ठीक है। एक सिरा आपने इसका इस तरह छोड़ देना, एक सिरा आपने इसका छोड़ देना, इसका और इसका ये दोनों सिरे आपस में मिला के आपने एक कर लेने हैं, ठीक है। यानी कि ये 3 सिरे हो गए। अब आप सीधा लगाएं या उल्टा लगाएं, जैसे मर्जी आप करें, कोई इशू नहीं है, जो मर्जी आप 2 सिरे इसके इस एक कर लेंगे, 2 सिरों को जोड़कर एक कर लेंगे और एक इस तरह बचेगा और एक इस तरह बचेगा, 3 आपके सामने आ जाए। अब तीनों आपने एक इधर लगा देना है और एक इधर लगा देना, तो आपकी गाड़ी का हेड प्रेशर यानी कि डायरेक्ट हो जाएगा। आप उसको आसानी के जरिए चेक कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी के अंदर ये कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। यानी कि हेड प्रेशर स्विच को हम इस तरह बाईपास कर सकते हैं। दूसरा तरीका का क्या है, दूसरे तरीके से ये होता है कि ये मैप सेंसर आप किसी भी गाड़ी का 3 तारों वाला ले लें, ठीक है। अमूमन तौर पर हम कैट डब्बे का या मेहरान का जो मैप सेंसर होता है, इसकी तीनों तारें हम इसके साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। तीनों तारें हम इसके अंदर अटैच कर देते हैं तो ये चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर ये तीनों तारें हम अटैच कर देते हैं तो हमारी गाड़ी के अंदर कंप्रेसर चल जाता है, एसी ऑन हो जाता है, फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं हमारा हेड प्रेशर स्विच ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एक आती है वैक्यूम कुप्पी 2 तारों वाली, तो इसके अंदर हम वोल्टमीटर से चेक करते हैं कि इसके अंदर इनपुट तार कौन सी है और आउटपुट कौन सी है, ठीक है। इसके अंदर एक आते हैं, तो आपको तो पता ही है, एक आते हैं 5 वोल्ट, एक आता है E02, एक जाती है एम्पलीफायर किट को आउट, ठीक है। अब यहां पर हम दोनों क्या ढूंढना है, एक जनाब हमने एक अर्थ ढूंढना है, एक आउट ढूंढना है। एक साइड पर हम अर्थ देंगे, दूसरी साइड पर वैक्यूम कुप्पी से हम लगाएंगे। अगर एसी ऑन होता है तो फिर आप उससे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमने मैप सेंसर से चेक किया है, ठीक है। दूसरा तरीका हमने रेजिस्टेंस ओम से चेक किया है, ठीक है। इन 2 तरीकों से हम इसको अंदाजा लगा सकते हैं हमारा हेड प्रेशर स्विच ठीक है कि नहीं ठीक है, ये हमारे पास मामला हैं। अगर तो 2 तारों वाला हेड प्रेशर स्विच है, वो मैंने आपको बोला था, अगर आपका सही है कि नहीं ठीक है, आप 2 तारों को आपस में मिला दें, तो दोनों तारों को आपस में मिला देंगे, कंप्रेसर चलता है तो फिर ठीक है। अगर 4 तारों के मैंने हेड प्रेशर स्विच की बात की थी, तो आप इसको इन दोनों को आपस में मिला दें और इन दोनों को आप आपस में मिला दें, तो आपकी गाड़ी के अंदर हेड प्रेशर स्विच चलता है, यानी कि आपका कंप्रेसर ऑन होता है तो फिर ठीक है, नहीं तो जनाब आपकी गाड़ी के अंदर हेड प्रेशर स्विच का मसला है। यानी कि इन 2 तरीकों से आप बाईपास कर सकते हैं। इसको बाईपास करना क्योंकि यहां पर टेस्ट लगाना एक रिस्क है, क्योंकि एम्पलीफायर किट सड़ जाती है, तो आप इसको इसी तरीके से चेक करेंगे, रेजिस्टेंस लगाकर आप ओम चेक करेंगे क्या मामला इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जनाब अगर आपने कोर्स करना हो तो आप मेरे पास तशरीफ ला सकते हैं, ठीक है। किसी टाइम भी आप लोग आ सकते हैं, और मेरा जो कोर्स का अंदाज है वो थोड़ा डिफरेंट है, मैं डिफरेंट अंदाज से चलता हूँ। इंशाल्लाह कोर्स के हवाले से मैं दोबारा की वीडियो अपडेट करूंगा, ताकि आप जो लोग बार बार इंफॉर्मेशन लेते हैं उन तमाम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो को भी आप लोगों तक पहुंचाएं, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है उन तमाम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस में आसानी के साथ पहुंचा सकूं। शुक्रिया।